मैं एक बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ और बहन भी हूँ। अगर मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो मुझे योगी और मोदी चाहिए। अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? विकास उन्होंने भी किया होगा अपने राज्य। पारिवारिकवाद है, वो परिवार चलता है, उनका संबंधवाद चलता है। यार देखो, अखिलेश को हम मानते नहीं, जिसने अपनी वाइफ की रक्षा नहीं करी। एक मुल्ला ने कहा कि वो ऐसे बैठी हुई थी और वो अपनी बीवी के लिए नहीं बोला, वो हमारे लिए बोलेगा? जो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल सका वो हमारे लिए बोलेगा? तो हम उस अखिलेश से क्या उम्मीद करें जो अपनी वाइफ को नहीं कुछ की इज्जत मान सम्मान दिलवा पाया, तो हमें मान सम्मान दिलवाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त मेरी मौजूदगी सहारनपुर पे है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं योगी जी की रैली है और बारिश हो रही है सहारनपुर में सुबह से। फिर भी इतनी जनता आई हुई है, महिलाएं ज़्यादा आई हुई है, तो महिलाओं से ही जानने की कोशिश करेंगे कि रैली में आने की वजह क्या है। और जिस तरीके से आज 613 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास योगी जी द्वारा किया जाएगा सहारनपुर की जनता के लिए, और इससे पहले भी उन्होंने चलो स्कूल अभियान शुरू किया, तो कैसा लग रहा है जनता को? महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पा मलिक पवार। अच्छा, जैसे आज योगी जी सहारनपुर में आए हैं, लगातार आते रहते हैं, इससे पहले भी 2-3 बार आए हैं, तो लगातार ऐसी कौन सी बात है सहारनपुर के लिए जो जनता के लिए योगी जी करते हुए नजर आ रहे हैं? एक्चुअली हमारी धरती पावन है, यहाँ के लोगों का दिल बहुत साफ़ सुथरा है। हमारे यहाँ पे कभी भी आपने देखा होगा कोई भी क्रांति हुई तो कभी सहारनपुर में ऐसा नहीं कि हुआ हो। यहाँ अगर हिंदू है, मुसलमान है, जाति भेदभाव इतना नहीं है, होता भी है तो वो आपस में निपटा लिया जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ शाकुंभरी माता का धाम है, एक पावन धाम है, एक यूनिवर्सिटी वो हमें सौगात दी उन्होंने, तो वो हमेशा शायद हमारी धरोहर ही ऐसी है कि उसकी वजह से वो यहाँ खींचे चले आते हैं। अच्छा, जैसे आज उन्होंने चलो स्कूल अभियान शुरू किया बच्चों के लिए, आज से ही सत्र शुरू हुआ है, तो क्या शिक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं? देखो, बात पिछड़े और उसके लिए नहीं है। मैं एक शरण जाति से आती हूँ, मेरे पापा मेजर से रिटायर है, बाप मेरे किसान भी है, मैं जाट हूँ, तो जाट इसका मतलब ये नहीं है। बात पिछड़ों की है, उसकी नहीं है। उन्होंने हर किसी के लिए सोचा है, उन्होंने हर किसी के लिए काम किया है। कोई जाति धर्म का नहीं है, यहाँ पे जातिवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, यहाँ हर किसी को सौगात दी गई है। आप अगर मानो तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सारी योजनाओं का लाभ मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता, हम सिर्फ GST भरते हैं। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है यूपी। शायद उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, या उनकी आंखें साफ नहीं है। उन्हें अपनी आंखें साफ करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं हम अगर बताने लगे ना तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा जो इस सरकार से हमें मिली है। मैं एक बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ और बहन भी हूँ। अगर मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो मुझे योगी और मोदी चाहिए। क्यों अखिलेश यादव क्यों नहीं चाहिए? विकास उन्होंने भी किया होगा अपने राज्य। पारिवारिकवाद है, वो परिवार चलता है, उनका संबंधवाद चलता है। यहाँ पे वो नहीं चलता है, यहाँ जातिवाद नहीं, धर्मवाद नहीं, परिवार नहीं, क्योंकि उनका खुद का परिवार नहीं। तो हमारे बच्चों की सोचेंगे ना, जिनके बच्चे वो अपने बच्चों की सोचेंगे। इन दोनों के तो बच्चे ही नहीं, तो हमारे बच्चों के हमारे लिए सोचेंगे ना। हमें अपनी माँ बहन बेटी समझ के सोचेंगे ना, इसलिए हम इनके साथ हैं। तो यही बात तो कहते हैं अखिलेश यादव की, परिवार योगी जी का भी है, अगर अपने परिवार के साथ रहने लगे वो भी परिवारवाद की राजनीति कर लेंगे। रहने लगे कहाँ, ना रहते तो नहीं, ना रहते तो समाज में है ना, समाज में रहते हैं। यूपी आम जनता जो है वो योगी जी का परिवार है क्या? बिल्कुल योगी जी का परिवार है। देखो, अखिलेश यादव ने क्या किया आज तक? आपकी कांग्रेस सरकार कितने सालों तक रही? किसी ने सोचा कि औरत को खुले में शौचालय नहीं जाना चाहिए? उनके लिए एक सेफ्टी बनानी चाहिए। क्यों उन्होंने घर घर शौचालय भेजे? क्यों औरतों के लिए तरक्की भेजी? क्यों हर घर में आंगनवाड़ी खोली? क्यों हर बच्चे को शिक्षा दी? हर घर में सोचा हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। क्यों गरीब का बच्चा भी आज फौज में खड़ा है? मेरा भाई आर्मी में है, इस समय बांदा बॉर्डर पे है, मेरे पापा मेजर से रिटायर, मैं खुद NDA क्लियर करके खड़ी हूँ यहाँ पे। ऐसा नहीं है, पर शौक नहीं था आर्मी में नहीं जाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पुलिस हो ये किसके बच्चे हैं, ये सब हमारे ही तो बच्चे खड़े हैं, आर्मी में खड़े हैं। कहीं भी किसने दिया? सिर्फ आप अगर मानते हो अखिलेश की उठा लो। जिस समय हुई थी ना, सारे यादव थे, पुलिस भर्ती हुई, वहाँ जातिवाद चलता है, यहाँ जातिवाद नहीं चलता, धर्मवाद नहीं चलता, यहाँ समाजवाद चलता है, पारिवारिकवाद नहीं चलता। मतलब आपको लगता है कि जब अखिलेश का राज था तब यादवों का राज था, यादवों की चलती थी? बिल्कुल था, बिल्कुल था। आप ये कह रहे हो, मैं ये कहती हूँ जितनी गठबंधन सरकार है उसमें कांग्रेस हो, आपकी सपा हो, भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आ जाए, वो सब एक तरफ हो जाए और योगी और मोदी एक तरफ, तब भी हम उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज मैं 6 बजे घर से नहीं निकल पाती थी, आज 2:30 बजे भी मैं घर से रात को रोड पे जा सकती हूँ और मैं सुरक्षित अपने घर लौटूंगी। अगर इस रोड पे कुछ मेरे साथ हुआ तो अगले रोड पे उसे सजा मिलेगी, मुझे विश्वास है। मेरी बेटी घर सुरक्षित आएगी, मेरा भाई सुरक्षित आएगा, मुझे विश्वास है। फौज पे मेरा भाई मरेगा तो उसे कुछ मिलेगा, वो शहीद होगा तो तिरंगे में आएगा, ऐसे ही गायब नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। इतनी में बिल्कुल इतना भरोसा है। बारिश
देश में भी आ गया। हाँ, ये सब औरतें पैसों से खरीदी हुई जनता नहीं है, ये सब विश्वास और अपनेपन से आई है। सब देश के प्रति समर्पित है, सब चाहती है अपने भाई बहन भविष्य चाहती है सब अपने का। हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ खड़े हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारा सनातन है, हमारी राम जन्मभूमि, हम वहाँ से पैदा हुए हैं। सनातन धर्म की बात कर दी है तो जैसे सहारनपुर में मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सहारनपुर में भेदभाव होता है मुस्लिम? नहीं, मैंने अभी कहा सारी योजनाएं अगर आप देखना चाहो तो मोमडनों को ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वो लोग थोड़ा पिछड़े हैं। देखो जो बात है, हम लोगों की अपनी ज़मीन जायदादें भी है, हम जाट है, जैसे राजपूत है, गुज्जर है, तो हमारी अपनी ज़मीन जायदाद है, हम थोड़ा ऊपर है, लेकिन वो लोगों की नहीं है। तो सारी योजनाओं का लाभ हम उन्हें देते हैं, हम तो सिर्फ GST देते हैं ताकि उनके बच्चे पल सके और हम GST दे सके। तब भी योगी तो ये नहीं कहते हैं, योगी कभी ये नहीं कहते कि ये करना है, वो तो हर लास्ट आदमी तक अपनी हर सुविधा पहुंचाना चाहते हैं, जो आखिरी में आदमी खड़ा है उस तक सुविधा पहुंचे, और वो पहुंची है। अच्छा मैम, आपको लगता है सर मैम की बातों से सहमत हो कि योगी जी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल एग्री हूँ मैं इनकी बातों से। और आज इस जो जनसभा से लाभ है वो आप देख ही रहे हो कि इतने तेज बरसात में भी जो संगठन के प्रति समर्पित, चाहे कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या एक आम आदमी भी हो, वो भी आज इस जनसभा में उपस्थित है। अच्छा मैं देखती हूँ कि महिलाएं ज्यादा सहयोग करती है, सीएम योगी को पसंद भी महिलाएं ज्यादा करती है। क्या महिलाओं के लिए ज्यादा काम किया गया है यूपी में? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा संतुलन बनाए हुए है, मातृशक्ति के लिए भी और पूर्ण समाज के लिए उन्होंने पूर्ण बैलेंस में कार्य कर रहे हैं वो। लेकिन मातृशक्ति आपकी तरफ से है कि थोड़ी ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि सुरक्षा महिलाओं के लिए उन्होंने सुरक्षा की प्राथमिकता पहले दी है, क्योंकि नहीं थी बहन, ये होता था उस समय एक चौराहे से बहनों को उठा लेते थे, गैंग रेप हो जाता था, बहुत ऐसे बहुत विवाद होते थे बहन, क्योंकि फिर विपक्ष और विपक्ष की बात आ जाएगी, तो इसलिए जो है वो सही है। लेकिन योगी जी बड़े हाँ बिल्कुल। चुनाव को लेकर क्या सोचते हो कि योगी जी आने चाहिए? देखो पूर्ण बहुमत से योगी जी आएंगे, हमें पूरा विश्वास है। ऐसा क्यों अखिलेश को मौका दे? 2014 में हमने सोचा था योगी जी आएंगे तो हमने लाए थे उन्हें, तो इस बार भी हम यही सोचे कि योगी जी आए तो आएंगे, क्योंकि हमारा बेकिनारा योगी योगी। अच्छा अखिलेश को मौका क्यों नहीं दे रहे हो? देखो अखिलेश को हम मानते नहीं, जिसने अपनी वाइफ की रक्षा नहीं करी। एक मुल्ला ने कहा कि वो ऐसे बैठी हुई थी और वो अपनी बीवी के लिए नहीं बोला, वो हमारे लिए बोलेगा? जो अपनी पत्नी के लिए नहीं बोल सका वो हमारे लिए बोलेगा? तो हम उस अखिलेश से क्या उम्मीद करें, जो अपनी वाइफ को नहीं कुछ की इज्जत मान सम्मान दिलवा पाया, तो हमें मान सम्मान दिलवाएगा? घर वालों की नहीं रेस्पेक्ट करता? यही तो बात है मैम, यही तो आप अभी मेरे से पूछ रहे थे ना कि क्यों प्रिय है योगी जी आपको, तो कुछ कारण ऐसे भी हैं। महिला सुरक्षित है, महिलाओं के लिए बोलते हैं, चाहे वो महिला उनके परिवार की नहीं है, उनके जो राज्य है वही उनका परिवार है, इसलिए योगी जी बिल्कुल कोई नहीं है टक्कर में। हम बहन बेटी, हमारी छोटी छोटी बेटियां, हमारी बहन, हम सब सुरक्षित है, इसलिए हम योगी जी को चाहते हैं। और औरत क्यों चाहती है? क्योंकि औरत घर संभालती है, औरत नारी है, सृष्टि की रचयिता औरत है। और आदमी सुबह चला जाता है, शाम को आता है, घर में क्या हो रहा है, मेरे बच्चों पे क्या गुजर रही है वो मुझे पता है, इसलिए हम सब औरतें यहाँ बैठी है। इसीलिए बैठी है क्योंकि योगी राज में वो हमें मिला जो कभी नहीं मिला। हम चैन से सोते हैं, चैन से उठते हैं, चैन से होते हैं, इसलिए हम यहाँ हैं। महिलाएं बता रही, शुक्रिया मैम, तो महिलाएं बता रही कि योगी राज में काम किया गया है, पसंद आ रहा है। सर से पूछना चाहेंगे, सर क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र सिंह। जैसे अभी मैम बता रही थी कि महिलाएं सुरक्षित योगी राज में ज्यादा हुई, क्या वाकई महिलाओं के लिए काम किया गया है यूपी में? महिलाओं की सुरक्षा, हर चीज़ की सुरक्षा है यूपी में, बाबा के राज में हर चीज़ की सुरक्षा है। पहले की सरकार, अखिलेश सरकार बढ़िया थी या योगी सरकार? काफ़ी अंतर है, पहले की सरकार में अब की सरकार में बहुत अंतर है। अब की सरकार में हर आदमी स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की सरकार में कोई सुरक्षा नहीं थी, हर भय से जी रहा था हर इंसान। जनता बता रही कि पहले घर में भी भय में जी रहा था, भय नहीं है, सब भय मुक्त हो गया। गुंडागर्दी की सरकार थी पहले, अब नहीं है गुंडा, अब नहीं है। अब कहते हैं अखिलेश यादव भ्रष्टाचार की सरकार। नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई क्या कर रहे हो? बढ़िया काम चल रहा है। महिलाओं के पास चलते थोड़ा जाने को। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूनम पाल है, मैं मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा योगी जी कैसा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए?
योगी जी एक नंबर का काम कर रहे हैं। महिला हर जगह सुरक्षित है, रात को भी सुरक्षित है, दिन में भी सुरक्षित है, हर जगह सुरक्षित है। जैसे आज बारिश हो रही तो बारिश में कैसे आना हुआ, मतलब योगी जी से मिलने की इतनी चाह। एक हर्षोल्लास होता है कि महिलाएं अपने घर का काम करके भी फिर भी बारिश का मौसम चाहे इससे भी बारिश होती, तब भी महिलाएं योगी जी के संबोधन को सुनने के लिए इससे भी ज़्यादा भीड़ में एकत्रित होती। जी मतलब इतना प्यार है योगी जी के लिए। जी, योगी जी के लिए, योगी जी ने महिलाओं को जितना सम्मान दिया इतना कभी किसी सरकार में सम्मान नहीं मिला। अच्छा, पहली जो यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार थी तब क्या होता था? अब महिलाओं को कोई सम्मान ही नहीं था, महिलाओं को कोई सरेआम उठा लिया जाता था। जी नहीं होता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद पार्टी में हूँ, हम मीटिंग से 9 बजे भी लौटते हैं, हर जगह सुरक्षित है। जी हमारे महापौर जी हैं, विधायक जी हैं, अगर पार्टी कार्यालय में बैठक होती है तो सुरक्षित घर पहुँचते हैं अपने। काम हो रहा है महिला सुरक्षा पर, विकास हो रहा है हर जगह, हर जगह विकास है, हर नाली खुलंजा कहीं भी टूटा हुआ नहीं, हर जगह विकास है। जी ये महिलाएं बता रही है कि कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो महिलाओं से खुश है, महिलाओं के लिए काम किया गया है, योगी सरकार ने काम किया। परिवार यूपी की है योगी का, इसलिए जो परिवारवाद की राजनीति करने के आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं और महिलाएं बता रही है कि परिवारवाद की राजनीति उन्होंने किया, उन्होंने यूपी को बर्बाद किया था। अब यूपी जो है विकास की लहर में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए महिलाएं जो है योगी राज से ज्यादा खुश नजर आ रही है। और कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, सर से बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ? सुरेंद्र प्रताप। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई प्रदेश में सरकारें एक तो अराजकता ख़त्म कर दी है और जो पहला भयावह माहौल था वो ख़त्म हो गया है, गुंडागर्दी ख़त्म कर दी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योगी के राज में ख़त्म हो गए हैं। सहारनपुर में योगी जी आए, इनका कहना है इन्होंने एक अभियान शुरू किया, चलो स्कूल अभियान। स्कूल चलने के लिए बच्चों के लिए किताबें बांटी है, पेंसिल वगैरह स्टेशनरी बांटी है। तो आपको क्या लगता है शिक्षा को लेकर योगी सरकार काम कर रही है? शिक्षा के लिए योगी सरकार, आपके को लगता है शिक्षा के लिए योगी सरकार काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार जी। अखिलेश से बेहतर कर रही है? अखिलेश तो कुछ भी नहीं किया, अखिलेश सरकार ने जो सरकार ने इसने किया है, योगी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। देखिए जनता खुश है, जनता बता रही है कि काम हो रहा है, इसी वजह से जनता वोट भी देती हुई नजर आ रही है। थोड़ा और लोगों के बीच चलने की कोशिश करेंगे। मैम से बात कर लेते हैं। मैम क्या नाम हुआ? बबीता सर। कैसे कर रहे हैं योगी बाबा? हाँ जी, अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ जी, सब काम अच्छा लगा, हर चीज़ की। हाँ जी, नहीं लगे। योगी बाबा के राज में गुंडा राज नहीं है। हाँ, महिला कहीं भी सुरक्षित जा सकती है। बारिश हो रही है तो महिलाएं ज्यादा आई है पुरुष की मात्रा में, ऐसा क्यों? कि योगी बाबा से मिलने की इच्छा है सबकी। मिलने की इच्छा है जो जनता बता रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जन सैलाब आया हुआ है और महिलाएं जो है ज्यादा आई हुई है। बारिश का टाइम है, सुबह से बारिश हो रही है सहारनपुर में और पूरी की पूरी रो भरी हुई है। रो के बाहर भी काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं, बैठने की जगह कम पड़ गई है बारिश में, फिर भी जनता नजर आ रही है। खैर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सहारनपुर की जनता जिस तरीके से योगी बाबा को प्यार दे रही है, योगी आदित्यनाथ को जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्हें सम्मान कर रही है, उनको प्यार दे रही है। आपको क्या लगता है कि वाकई योगी बाबा द्वारा इतने काम किए गए हैं यूपी में, जो जनता उन्हें इतना प्यार दे रही है? आप एक बार फिर से, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगी कि सारे में दिखाए किस तरीके से जन सैलाब यहाँ पर आया हुआ है। सुरक्षा को लेकर भी तैनाती काफी ज्यादा की गई है और यहाँ पर जो सिटिंग एरिया उसके बाहर भी काफी लोग बारिश में नजर आ रहे खड़े हुए और जनता से बातचीत करते हुए भी हम आगे भी नजर आएंगे। खैर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है कि यूपी में 2027 चुनाव में क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़पेपर।